पालकी में। खाना खाने आ गया था हम, खाने मेरे मायके वाले साथ। फाइनली भी यहाँ पे पूजा हो गई है शुरू। मैं जाएंगे एक पेड़ के पास, वहाँ होंगे फेरे। सारे साथी हमारे हमको मिल चुके हैं। हेलो साथियों, अभी हमारा वेलकम हो गया है, अब चलते हैं अंदर। ये हेयर स्टाइल देखो यहाँ से ऊपर, अब रोते हुए चले वापस, हंसते हुए आए थे। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? खूब आप लोग अच्छे होंगे और हम सभी बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है पर नींद पूरी नहीं हो रही है। और अभी अर्ली मॉर्निंग 4 बजने वाले हैं। हम लोग चल पड़े हैं घर से वापस होटल की तरफ। वहाँ पे अभी जो पूजा होती है दूल्हा दुल्हन की वो होगी, तो उसी पूजा के लिए हम लोग जा रहे हैं। और पंडित जी को भी लाना है, पंडित जी यहाँ ठहरे हैं, वहाँ से उनको वेन्यू पे लाना है। और यहाँ पे मेन डोर में लगी है कुंडी, घर वाला सिस्टम है पूरा ही। और कल मैंने फ़ोन कर लिया है, वो आ चुके हैं। रूम में आके मैं तो घुस गई हूँ बिस्तर में और मधु का हो रहा है टचअप। तो यहाँ पे दिव्या लगी है मधु का मेकअप करने। मेकअप तो क्या टचअप करने। यहाँ पे मधु का हेयर स्टाइल कर दिया है हमने तैयार, और बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल हुआ है। ये हेयर स्टाइल देखो यहाँ से ऊपर से सिर में कैसा किया है ये तैयार, ऊपर दिख रहा है वहाँ पर। और बहुत सुंदर लग रही हो मधु तुम। देवसेना, देवसेना, जरा अपनी शक्ल दिखाओ। नहीं 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 जैसे ये देखो, ये चीज अलग है, ये हमने पहली बार ही देखी सबने यहाँ पे। और इसमें एक रिंग भी फंसाई है, माइन्यूटली दिखाती हूँ आपको। ये देखो इसमें रिंग भी फंसाई है। तो मधु बिल्कुल अभी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और मधु बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पे हो रहा है हंसी मजाक। तो सब लोग दीदी वगैरह यहाँ पे आ गए हैं रेडी होके। मुझे प्रॉमिस किया था तू मुझे गिफ्ट देगा। आप तो उठ के ना पहले ही गिफ्ट दे दो, तेने बोला था झूठे सपने दिखाए तूने, झूठे। अरे इधर बच्चे भी हमारे रेडी होके आ गए। तो शेखर ने मुझे झूठे सपने दिखाए। जैसे आप आइस खोलो ना, आपके सामने आएगा गिफ्ट। और ये आया इसका थोबड़ा। पर ये पहले उठ गए थे गाइस मेरे आने से पहले। तो क्या हुआ? तो मैं सो जाती हूँ। ठीक है, लास्ट में विदाई का समारोह होने जा रहा है और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये मेरे मामू। तो अभी यहाँ पे हो रही थी विदाई वाली रस्में, और जो रस्में मम्मी के द्वारा होनी थी वो हमारे मामी जी कर रहे थे, जिसे मुंह मीठा कराना होता है लास्ट में, और फिर जब लड़की को बाहर निकालते हैं। ये सब जो रस्में हैं ना, मैं तो देख नहीं पाती इन रस्मों को। मैं इवन आज तक जब भी अपनी विदाई की रस्में भी याद करती हूँ ना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मधु को अब ले जाया जा रहा है, भाई ले जा रहे हैं मधु को। बस नितिन, हाँ वो सोई है यार। ओके बाय बाय मधु। विदाई हो चुकी है, तो यहाँ से मधु को ऊपर ले गए हैं और ऊपर मधु को बिठाया जाएगा। अभी जो मामू वगैरह क्योल्ट्री लेके आए थे ना, वो जो प्लांट्स लाए थे, टहनियाँ जो लाए थे, उनकी विदाई होती है। उनको वापस पानी के पास छोड़ना पड़ता है, तब तक मधु की विदाई भी नहीं होती है। और होटल से विदाई लगी नहीं रही है, विदाई जैसे ऐसे मतलब रोना नहीं आया मुझे, सच बताऊं तो। भी पता नहीं ये नींद का नशा है कि क्या हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा है अभी तो। अगर ये सीन घर में होता ना तो मतलब हाल बेहाल होते वहाँ पे। अभी इतना यहाँ पे फील नहीं हुआ। तो बस अभी मेरे को भी अपना सामान वगैरह उठाना है, फिर जाना है घर, फिर रेडी होना है, फिर जाएंगे हम। मधु बैठ गई है गाड़ी के अंदर और मैं तो मधु से ना दूर ही रह रही हूँ। अगर मैं नजदीक जाऊंगी तो रोना आ जाएगा, इसलिए ऐसा कि दूर ही रहो। तो लास्ट में मामी यहाँ खिलाती है अपने घर से जो आई होती है मिठाई और मूढ़ी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह ब्यूटीफुल, दीदी साड़ी पहन के आ गए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आज मेरे को बहुत सारी विशेष मिली है तो आज की विशेष पहले मैं दिखा रही हूं। तेरा गिलास बदला है, साक्षी लोग जो होटल में हमने सामान ले गया था ना पूरे के लिए, थाली प्लेट कटोरी वगैरह वगैरह,
वो सब मेरे घर से ही गया था। तो मैंने अभी सामान ही इकट्ठा करने थी कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है। तो वो सारा सामान घर पहुंचा दिया है। हम भी फटाफट से नहा धो के रेडी जाते हैं और निकलते हैं। टाइमली हमने भी पहुंचना है क्योंकि बारात निकल चुकी है। जॉय ने आना है बारात में, पर अभी बोल रहा है उठने का मन नहीं कर रहा है। अभी हम लोग भी हो गए हैं रेडी, बस अभी निकल रहे हैं। सबसे लास्ट है, हम सब लोग चले गए हैं और मम्मी पापा आया है बाहर हमको बाय बोलने। और यहाँ पे विश्रुति भी हो गया है बारात में जाने के लिए रेडी। और इसका आउटफिट चेक करो आप एक बार, कितना तो हैंडसम लग रहा है ये लड़का, पूरा जेंटलमैन। चल पड़े हम यहाँ से। और ये है बाबूजी और ये नेगी साहब पीछे। एक बार ना घर से निकल जाते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे, आपको अच्छे से अपना आउटफिट चेक कराएंगे सबका कि क्या क्या पहना है हम लोगों ने और कैसे कैसे तैयार हुए हैं। अभी बस हम बहुत लेट हैं, अभी निकलते हैं बस पहले। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और लूडी से थोड़ा आगे। हमारा जो रास्ता है कम से कम जो है 40% जो है कवर हो चुका है, बाकी सारी गाड़ियां आगे चली गई है। और विश्रुति देखो सो चुका है। और रोड इधर इतना तंग है, पूरी तरह से जाम में फंस गए थे हम अभी एक जगह पे। अभी जाके मुश्किल से निकले हैं और पता नहीं दूल्हा दुल्हन तो शायद घर पहुंचने वाले होंगे और हम बहुत पीछे हैं उनसे। तो अब देखते हैं हम पहुंच पाते हैं टाइमली की नहीं। यहाँ पे हम लोगों को आधे रास्ते में मिल गए हैं हमारे पार्टनर क्राइम वाले पार्टनर। आज हम यहाँ पे भाभी जी भी हमको मिल चुके हैं और बाकी लोग भी आगे, पूजा दीदी, दृष्टि, नित्या। चले जीजू जी। तो अभी पहुँच गए हैं हम लोग केवलधार और यहाँ पे मैक्सिमम हमारे जो है साथी हमको मिल चुके हैं। और यहाँ पे देखो आदू, ओह थैंक यू। तुम्हारे को याद था? तुम्हारे को किसने बोला? याद था पार्टी। चलो वहाँ धाम रखी है मैंने। गोलू यहाँ पे ले रहे हैं स्नैक्स वगैरह। ओ यहाँ तो ठंड है यार, बाहर तो थोड़ी थोड़ी काफी हाइट में आ गए हम। हमारे एरिया से तो काफी हाइट में है ये जगह। को देख के सोच रही अकेले जब मैं इस जगह पहुंची मेरे को लगा सबसे आसपास इंद्र दीदी कहीं इसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे हो रही मिल के खाएंगे तो मोटी अकेले न खा लेगा, अकेले न खा ले मोटी बेचारी दृष्टि। अभी यहाँ से ना डायरेक्ट ही निकलेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। अभी ब्रेकफास्ट अब वही होगा सीधा ही मधु के घर पे। अभी तक मैंने ये नहीं बताया मधु की शादी कहाँ हुई है। मधु की शादी जिस गाँव में हुई है वो तो मधु खुद ही बताएगी, पर हाँ ये गांव करसोग एरिया में पड़ता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ हुई है मधु की शादी। हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। अभी हम केवलधार पहुंचे हैं, तो यहाँ से आगे कितना है मुझे भी नहीं पता। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने अड्डे पे और सारे साथी हमारे हमको मिल चुके हैं। हेलो साथियों, कोई एनर्जी नहीं है, साथी हो गए ढुस, उनको कोई एनर्जी नहीं। हेलो दीदी, ये गाना तो गाया है, खुशी का दिन आज खुशी का दिन आया, निकला मोहरत चंगा, वालों का नाम न लेना, जब पापा जाएंगे। जितनी देर में यहाँ पे कुसुम दीदी सॉन्ग सोचती है उतनी देर में हम साथियों से मिलवाते हैं। हेलो साथियों, हेलो 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 साथियों, आ जाओ बाहर यार, आउटफिट चेक कराओ अपने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। उधर हमारे जो है ओहो आदि सारी, तो बेटा आप ही हीरो लग रहे हो। और उधर जीजू वगैरह गोलू एक साइड को हो गए खड़े। आन्या इज लुकिंग ब्यूटीफुल, रूबी इज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड कमू दीदी इज सुस्त। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। और ये मेरा ना मतलब एक अलग से ही कपड़ा लिया था, तो टेलर ने बोला ये सूट का कपड़ा है, पर मैंने जिद करके लिया था। ये मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस बनाना है। और कल मैंने ये नहीं दिखा पाई अपना परांदा, ये दिखाना था मुझे, तो ये मैं दिखा ही नहीं पाई। ये देखो मेरा परांदा, बताना कैसी लग रही हूँ। और ये बहुत हाइट में है ये जगह, वैसे ठंड तो है यहाँ पे। हाँ, सारे बाराती हम लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। बस अभी पहुँचना है अब अपने घर के पास। तो बस अभी हमने पहुँचना है यहाँ से अब मधु के घर पे। और वहाँ पे ऐसी सूचना आई है कि मधु को तो गेट से अंदर ले गया है। इनकी यहाँ पे ऐसी रिवाज है कि दुल्हन को पहले ही ले जाते हैं अंदर, फिर दुल्हन और दूल्हे की पूजा की जाती है। और जितने सारे बाराती इकट्ठे होते हैं तो दुल्हन ही आएगी बारातियों का स्वागत करने गेट के पास। तो रिवाज ऐसी है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थे। और मधु की वहाँ पे एंट्री हो चुकी है और पूजा भी शायद होगी और मधु ही फिर हमारे स्वागत के लिए आएगी। तो ये हम गलत रोड में आ गए हैं यहाँ पर और हम और एक दो भी नहीं 6 की 6 गाड़ियां गलत रोड में आई है। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ साथ में चले थे। अब पता नहीं यहाँ से अब क्या करेंगे, या तो वापस बैक ही ले जाएंगे सीधा बैक। और ये है भी इतना पतला रोड, ऐसा रोड है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ऐसे रोड तो ऐसे नाइट में रवाते रोड पे गाड़ी मोड़ नहीं पाएंगे। या फिर एक आगे पॉइंट बोल रहे हैं मोड़ने के लिए, वहाँ पे जा रहे हैं कुछ आगे को, कुछ यहीं से बैक कर रहे हैं कि यहाँ से अगर वापस ले जा पाए तो बढ़िया है। और ये बड़े ही गलत आ गए यहाँ पे। जाना जाना था बोलो मेरी है
फाइनली हम मुड़ चुके हैं वापस, जो जाएगा सीधा मधु के घर के पास। ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं मधु के घर के पास। और अभी तक का सफर वैसे काफी अच्छा था, पर ये 2.5 किलोमीटर कच्चा रोड है और भाई हालत खराब हो गई है इसमें। तो आगे है ये हमारे जीजू वगैरह की गाड़ी और रोड है कुछ ऐसा, और कई जगह पे तो इससे भी खराब है। तो सामने फंस गई है एक हमारी गाड़ी, तो ये चढ़ ही नहीं रही है। और क्या रहे हैं लड़के 3-4 बार ट्राई कर लिया। नहीं बेटे, ये भैया की गाड़ी है, मामू की गाड़ी है। ये तो फिर से वापस आ गई है। ये गाड़ी तो चढ़ गई है हमारी, जो नहीं चढ़ रही थी वो। क्या कर रहे भाइयों? क्या वो चढ़ नहीं रही है? बंदे करो ना खाली खाली चढ़ जाएगी। तो अब खाली गाड़ी ले जा रहे हैं जीजू, अब देखते हैं चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। ओह अब चढ़ गई, अब चढ़ गई, अब चढ़ गई। और अब है हमारी बारी, हम चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे। यहाँ पे एक पैच थोड़ा गंदा जैसा है। ओह चढ़ा दी जी, चढ़ा दी। मान गए जी गोलू ड्राइवर, मान गए जी, मान गए। यार वहाँ एक आंटी मैंने बोला, मैं तो यार कितने घूम रहे हैं, बहुत सब थारे देश में लाते घूम रहे हैं, मैं तो थारे देश में लाते इतने घूम रहे हैं, थारे देश में गोप घूम रहे हैं। दूर आ गए हैं हम लोग, सच में सब सोच रहे हैं यार कहाँ पहुँच गए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं, जैसे तैसे करके, धक्के खा के, धूल खा के। जहाँ पे अभी पार्किंग में है, जहाँ पे मतलब हमने गाड़ी लगा दी है पीछे। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाने को है पैदल, तो चलेंगे पैदल। अरे बच्चे भी बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। हाय नित्या, आप तैयार है चलने के लिए? नाच नाच के पसीने निकालने। ओके हाँ, ये भी बहुत अच्छा नाचती है। और यहाँ पे दृष्टि भी। हाय दृष्टि, आप भी नाचने के लिए रेडी हो? धमाल मचाना है। आरव तो आपको पता है धमाल मचाता है। और विश्रुति भी है यहाँ पे। विश्रुति, विश्रुति हाय करो। अच्छा ये तो गड्ढा डाल रहा है अभी पे। तो यहाँ पे हमारे स्वागत के लिए बाजा आ चुका है। अरे शाबाश शाबाश। अंकल जी आए खुद ही हमारे स्वागत के लिए, और ये बाजा लाए हमारे लिए। चलो भाई बजाओ, हमको गाने नहीं आते हैं, पर गाना गाने के लिए तैयार है। गाना नहीं आता, शोर करना आता है। हाँ शोर करना आता है। मनोज जीजू, मनोज जीजू। ठंडिया पानिया उंदा दे उंदा पीनू मोरिया सुटने सोंगे ने यारा कोसिए आगे गाना और पूरा बोरिया बिस्तर लेके आए हैं। जय बांगी जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो मधु जो है घर में गृह प्रवेश वाली रस्में पूरी कर रही थी। तो जब ये सारी रस्में हो गई थी, वहाँ पे उसका ड्रेस चेंज करवाया गया और फिर वो हमारे स्वागत के लिए आ गई थी वहाँ पे, और हम लोग डांस कर रहे थे। उसके बाद तो मधु और जीतू भी हमारे साथ डांस करके वापस चले और फिर से हमारा वेलकम किया गया गेट के पास। अभी नाचते नाचते बारात जो आई थी मधु के साथ जा रही है गेट के पास। यहाँ पे मधु ने भी हमको ज्वाइन कर लिया था, कि आधे रास्ते तक आई थी हमको वेलकम करने। तो अभी हमारे साथ ही जाएगी गेट से अंदर।
के पास पहुंच ही गए हैं। अब होगी हमारी गेट से एंट्री। तो यहाँ पहुंच गए हैं हम गेट के पास और ये है मधु के सासू माँ। मधु के घर पे जो हमारा वेलकम हुआ ना वो तो दिल को छू गया। सबसे पहले हमको पानी सर्व हुआ और वो भी स्टील के गिलास में, चाय भी और मट्ठी मिठाई सब कुछ। बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी और एक अलग रिवाज, दूल्हा दुल्हन को ले जा रहे हैं पालकी में। ओ तलवार तो अच्छी है यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भैया इस रिवाज के बारे में बताओ थोड़ा सा। मैं क्या बता सकता हूँ, क्या? हमारी भाषा में बोलते हैं रताई। जा रहे हैं। डार्लिंग आगे चलो, आगे से ज्यादा अच्छा आएगा। फेरे होते हैं। अच्छा फिर फेरे भी होंगे? आपके नहीं, वो ऊपर बेदी में। अच्छा वैसे फेरे होंगे। हाँ जी। ओके। तो ये है रिवाज रिताई और इसमें जाएंगे एक पेड़ के पास, वहाँ होंगे फेरे। तो चलो हमारे को भी एक नई चीज देखने को मिली। तो रिताई रस्म के लिए जा रहे हैं मधु और जितू अभी, और इनको ले जा रहे हैं पालकी में नाचते नाचते। हमारे लिए तो ये बहुत ही नई रिवाज है। तो यहाँ पे बैठ गए हैं पंडित जी और इस पेड़ के चारों तरफ पूजा की जाएगी, फेरे होंगे। तो यहाँ पे पंडित जी ने भी अपना सेटअप बिठा दिया है। यहाँ पे मधु को अब सबसे पहले ला रहे हैं पूजा के स्थान पे, जो कि यहाँ पे पंडित जी ने पूरा चौका बिठा दिया है। यहाँ पे फाइनली मधु और विश्रुत का मिलन भी हो गया है बहुत लंबे टाइम के बाद। फाइनली भी यहाँ पे पूजा हो गई है शुरू। यहाँ पे जो हवन होगा कम से कम भी आधा पौना घंटा चलेगा और इस पेड़ के चारों तरफ भी फेरे भी होंगे। तो ऐसी कुछ रस्में रिवाजें हैं यहाँ पे। तो अभी काफी मंत्रोच्चारण के बाद फाइनली यहाँ पे हवन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे तो पूजा ना काफी ज्यादा लंबी हो गई है। हम काफी देर से बैठे थे और बोर हो रहे हैं सभी लोग। और नींद आ रही है क्योंकि रात के भी नहीं सोए हैं। तो सब चल पड़े हैं वापस घर के पास, वहाँ नाचेंगे बोलते या सो जाएंगे। तो यहाँ पे भाइयों की पूजा हो रही है अभी। 2 भाई यहाँ के और 2 भाई हमारे साइड से जो आए हैं। तो मेरे एक मामू का बेटा है, एक मासी का बेटा है, वो कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पे बस अब फेरे होने हैं, उसके बाद ये लोग भी फिर नाचते नाचते घर तक आएंगे। तो यहाँ पे होने लगे हैं अब फेरे। एक फेरा हो गया है। कितने फेरे होंगे आंटी यहाँ पे? 7 फेरे होंगे पूरे। तो 7 फेरे होने हैं यहाँ पे भी। तो मधु और जीतू ने ना हाथ में डोरी ली है और ये डोरी पूरे पेड़ के चारों तरफ घुमा रहे हैं ये लोग। दीदी क्यों करते हैं पेड़ के चारों तरफ ये फेरे? जब मतलब फेरे करते हैं ना, मतलब ये बहन बन जाती है। फिर जो ये त्योहार है ना, अच्छा, मतलब बहन बन जाते हैं, रिश्ता होता है मतलब एक पेड़ के साथ दुल्हन का। अच्छा तभी लेते हैं साथ में इसके साथ। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत ही अच्छी रिवाज है कि मधु को यहाँ एक देखो पेड़ है जो कि मधु की बहन बन गई है। अब मधु इस पेड़ का ध्यान रखेगी और ये पेड़ मधु को ताजी ताजी हवा देगा। तो इन डोरियों में
जो है काउंट कर रहे हैं कि कितने फेरे हुए। 1 2 3 4 6 हो गया ना। अब रहा है लास्ट फेरा। जी आपने ये डंडा क्यों पकड़ा हुआ है? जब ना ये यहाँ से ऊपर फेंकेंगे, हम ऊपर नहीं देंगे इसको लटकने। हमने जब ऊपर फेंकेंगे हम मारेंगे किसको किसको? इनके हाथ में। अभी अच्छा भैया के हाथ में। तो ये है मधु का लास्ट फेरा। तो ये दीदी यहाँ पे देखो डंडा लेके खड़े हैं ना। थोड़ा सा जब दुल्हन का भाई इसको ऊपर टच करेंगे तो ये दीदी शेखर के हाथ में मारेंगे। ये फेंकना है ऊपर जो मधु के हाथ में है। जो मधु के हाथ में डोरी का बंडल है ये फेंकना है ऊपर। शेखर ये तुझे रोकेंगे डंडे से और तुझे मतलब ये ऊपर डालना है। ये पूरा था पता नहीं इनको पूछो। अच्छा ओके तो ऐसा ऐसा है जी। आप ही फेंको बार में जोर से। भाई का फंस गया। ओ भाई धोखा हो गया ये तो। शेखर बच गया वहाँ नितिन नहीं फंसा। इसको मारी इसको बहुत लगी है। लग गए कहाँ गया वो? बचाए हुए। तो शेखर ने अभी बाजी मार दी। शेखर जी आप तो बहुत चालाक निकले। हम तो तुम्हें मार खाते हुए देखना चाहते थे। इधर रखा। स्मार्ट मूव। तो यहाँ पे अभी सारी रस्में हो गई है शायद। बहुत ही अलग अलग किस्म की रिवाजें हैं यहाँ पे। तो हमारी जो रिवाजें हैं और इनकी रिवाजें बहुत ही ज्यादा अलग है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। बहुत ही मजेदार है। बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और बाकी जो जनता हमारी गई है उधर डांस करने। तो अब चलते हैं हम भी यहाँ से चलते हैं पर डांस करते हैं। वैसे ये लोग भी डांस करते करते ही आएंगे पर हम लोग ना काफी ज्यादा थक गए हैं। सिर्फ बताऊँ तो गले में मेरे बहुत दर्द हो रही है। तो अभी चलते हैं परे हम भी कर लेते हैं डांस या तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। पर यहाँ पे मज़ा बहुत आ रहा है ना। और मौसम काफ़ी अच्छा है। ठंडा ठंडा है। ऐसे गर्मी नहीं है। ठंडी ठंडी हवा चली है। अब हम मैं और आरू आ गया थोड़ा साइड में। हम करेंगे थोड़ा बहुत फोटोशूट। तो हमारे साथी यहाँ पे आए थे नाचने के पर्पज से। डीजे वाले बाबू चले गए थे खाना खाने। तो अभी अब तुमने रेस्ट भी कर लिया ना। अब अच्छे से डांस करना है। बैठ चुके हैं जी मंडियाली धाम खाने। यहाँ पे सुमी दीदी विश्रुति इधर सारे लाइन में बैठ गए हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ अब लाड़े का। तो अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने। हमने तब से खाना खाया ही नहीं है। तो अभी दिखाते हैं इन्होंने बनाई है यहाँ पे मंडियाली धाम। मंडियाली धाम आपको भी दिखाते हैं क्या क्या बना है। तो पानी के लिए हमको दिए गए हैं स्टील के गिलास। बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलता है पर यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही रखा है कि अभी तक पानी भी ना स्टील के गिलास में ही दे रहे हैं। कोई डिस्पोजेबल नहीं। और सबसे लास्ट खाना खाने शायद हम ही थे। और यहाँ देखो अब सफाई हो रही है। तो कौन करता है यार इतनी गहराई से सफाई एंड ऑल। और मेहमानों की इतनी सेवा। बहुत ही सेवा भाव है यहाँ पे सभी लोगों के दिल। सब रोते हुए चले वापस। हंसते हुए आए थे और रोते हुए चले। सब हंसो भाई अब हो गया। आदि हंस ले। आ रुकिया अभी मधु को बाय करके हम लोग तो आ रहे हैं वापस। और वहाँ पे रुकेगी आज मधु की फ्रेंड रूबीना। और हम लोग जाएंगे आज वापस क्योंकि विश्रुत भी है ना साथ में। तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। छोटा है अभी कहाँ रखना फिर। और हम कपड़े वगैरह भी लेके नहीं आए थे कुछ इसके। तो ऐसी ही रिवाज होती है जब लास्ट में विदाई के बाद दुल्हन के साथ 1 या 2 पर्सन ही रहते हैं। बाकी सारे बाराती जाते हैं वापस। तो इसलिए हम सब जा रहे हैं अभी वापस। टाइम हो गया है शाम के 5। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब देखते हैं कब तक घर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे गोलू सबको बांट रहे हैं जाते जाते। धाटू धाटू दे दो भाई। धाटू ले लो धाटू ले लो। तो ये हमको ना गेट पे दिए थे। किसी के पास लिफाफा नहीं था तो मेरे पास ही पर्स था। तो अभी चलो मैं ऐसा करूँ घर में ले लेती हूँ। ठीक है जी। खाना का पाओ डाटू के लिए कंधे पे डालो गोलू। तो मधु के घर से वापस पहुंच गए हैं हम अपने वेन्यू पे जहाँ से हमने शादी करवाई थी। अभी देखो कितना खाली खाली लग रहा है। सारा टेंट हाउस वाले अपना सारा सामान ले गए हैं। और यहाँ पे हमने मैनेजर से थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी। और यहाँ पे आरू भी पहुंच गया। हेलो आरू। कैसा रहा आपका सफर? फीलिंग टायर्ड?
सबका हाल बेहाल है। And I've got contact lenses on and it has been more than 12 hours now. And I need to get them off. यार तो मैं स्पेक्स नहीं लाया हूँ तो क्या एज्यूम करते हो आप? अच्छा क्योंकि मेरी आइज की पावर बहुत ज़्यादा हाई है तो मुझे बिना चल। इनके तो दिखता ही नहीं है कुछ भी। ग्रूमिंग कर रहा है बच्चा, खुशी होती थी जैसे देख के, पता है दिल प्रसन्न हो जाता है सच में। तो यह है हमारा होटल, द हिमालयन रेजिडेंसी लिखा है, वैसे वहाँ पे दिख नहीं रहा है, वो उसमें लाइट लगी है, देखो लिखा द हिमालयन रेजिडेंसी। बिल्कुल ही ये होटल ना NH के साथ है यहाँ पे और बिल्कुल नया नया खुला है। तो अब चलते हैं अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइमली घर भी पहुँचना है। सब लोग आ गए हैं, जितने लोगों ने आना था, मैनेजर सब भी आ गए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, अपनी कुछ शिकायतें बताते हैं, उनकी कुछ शिकायतें सुनते हैं। वैसे हमको तो कोई शिकायत हुई नहीं, उनको हुई होगी तो उनसे पूछते हैं। तो अभी सारी चीज़ें हो गई है शॉर्ट, और यहाँ पे मैं एक अपना गिलास भी भूल गई थी, गिलास भी उठा दिया है और पेमेंट भी हो गई है। अब सारे दीदी जीजू वगैरह जा रहे हैं वापस घर अपनी अपनी जगह पे। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, ऐसे एक साथ इकट्ठे, थोड़ा थोड़ा पैसे मिलते रहते हैं, पर एक साथ कब मिलेंगे इकट्ठे ये नहीं पता। क्योंकि लास्ट टाइम यार ब्लॉग के लिए कुछ तो बोल दे। हमने मधु की विदाई बहुत ही अच्छे तरीके से की, हाँ। उसकी शादी बहुत ही अच्छे तरीके से, हाँ हमने कोई कमी नहीं की, पूरी मेहनत की। 2 दिन में हमने 2 दिन में हमारे पास से हाँ। नहीं 1.5 दिन समय, 1.5 मेहंदी दिन, वाला था। हाँ सारा अरेंजमेंट किया हमने। प्राउड ऑफ अस, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ मी, आई एम प्राउड ऑफ एवरी सिस्टर एंड एवरी जीजू। हाँ बुआ बुआ वगैरह भी आए तो उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया। हेलो दीदी। हेलो भूत। तो मधु की शादी यहाँ पे संपन्न हो रही है, तो बोलिए फिर कुछ 2 शब्द मधु के लिए, मधु की शादी के मधु की उपलक्ष्य। शादी बहुत ही अच्छी रही, सब ने बहुत कोऑपरेट किया, सभी बहनों का बहुत सहयोग रहा। हाँ जी। और हमें दुख भी बहुत था कि हमारे परिवार वाले ज्वाइन नहीं कर पर हमने कोशिश की सब हाँ, कि चीजें, उनकी कमी ना हाँ, हो मधु को। और हम और मधु वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है खुद भी, हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की। हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा हमने काम अपना किया, बेस्ट किया जितना हम कर सकते हाँ थे। जी। जीजू को बोल देते। हेलो जीजू, लास्ट है ये मधु की शादी, यहाँ मैं क्लोज कर रही हूँ। बोलो फिर कैसी रही फिर शादी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत सहयोग। नहीं हम सबको, हम सब में हम सब की ये चीज ना एज ए यूनिट हमने काम किया, अच्छा लगा। अब हम शादी के लिए ले सकते हैं। इससे हमें वो मिला, एक लगा कि नहीं यार हम जो है कर सकते हैं। बड़ों के बिना भी जिम्मेवारियां सुनो, संभाल सकते हैं। अब हम शादी के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। शादी कॉन्ट्रैक्ट और हम वेन्यू डिसाइड है, हाँ ये हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं हम अब। किसी को और किसी को शादी या टूर एंड ट्रैवल्स वाला भी हम कर सकते हैं। हमें लगा अब कि हमको होगा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, हम ऐसी चीजें अब कर सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग चीजें आ सकती है। जब आप लोग रिटायर होंगे हम ऐसी कोई एक कंपनी चलाएंगे फिर। उससे पहले अभी पहुंच गए हैं वापस घर में, और घर में मम्मी ने बनाया है बहुत ही स्वाद खाना, हमारे पसंद का खाना बना है, और ये खाना चाहिए था हमको, चाहिए था, बहुत जरूरत है इस चीज की। तो ये है आज खाना, ये बनाई है मम्मी ने कड़ी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आलू वाली कड़ी, और मिक्स वेज इसमें है राजमा, चावल, चपाती। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था पहले, ये मेरा बर्थडे भी है आज, और मैं भूली हूँ मेरा बर्थडे भी है। मधु की शादी आई, मधु की शादी आई, मधु की शादी आ भी गई, हो भी गई, खत्म सब कुछ, बर्थडे भी खत्म, पता ही नहीं चला इन सब चीजों का। कुछ चीजें इंजॉय नहीं कर पाई मैं अच्छे से, नहीं तो मैं बर्थडे वाला दिन ठीक है खुश रहती हूँ, मस्त खुश तो मैं आज भी हूँ नो डाउट, पर बर्थडे वाली फील के लिए खुश नहीं थी, मधु के लिए खुश थी आज। बर्थडे तो भूल ही गई, चलो कल बनाते हैं बर्थडे, नेगी कल बनाएंगे मेरा बर्थडे, ठीक है। तो नेगी ने तो चेंज भी कर लिया है, अब तो हम बैठ गए खाने के पास, अब शुरू करते हैं। ओके, गोलू का वेट भी नहीं करना। सारे काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ रूम में, अभी तो रूम में आई हूँ, अभी मैं और नेगी बैठे हैं यहाँ पे, और मुझे करनी है एडिटिंग, सुबह एक व्लॉग डालना है, बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग हो गए हैं, तो इसीलिए अब बारी बारी से डेली थोड़ा थोड़ा व्लॉग डालती रहूंगी। और बहुत अच्छी निपटी है मधु की शादी, बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब मजा आ गया, शादी हमने बहुत एंजॉय की, बस घर वालों की हमको कमी रही बहुत ज्यादा, तो वो चीज पूरी नहीं कर सकते, वो चीज हमेशा ही हमारे दिल में रहेगी, और हमने पूरी कोशिश की है मधु की शादी को उसके लिए यादगार बनाना, और काफी हद तक हमारी कोशिश शायद पूरी भी हुई है, तो मधु काफी खुश थी पूरी शादी में, तो यही हमारा मोटिव था। और हम बहने अब सब अपने अपने घर चले जाएंगे कल। तो देखो कैसा होता है ना कि जब ऐसे खुशी के पल में, गम के पल में हम हमेशा साथ होते हैं, यही मतलब है हमारा प्यार, जो हम सब चीजों को, मतलब सबको, आपका भी अपने रिलेटिव, अपने भाई बहनों के साथ प्यार है कि जब भी खुशी का पल हो, गम का पल हो, एक साथ खड़े रहो इसी तरह से। तो
एक तरह से ये हम आपको पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं कि हम मैंने किस तरह से अपनी बहन की शादी अच्छे से कराई है। तो ऐसे कभी भी अगर बुरे वक्त में आपके साथ अपने हो ना, तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती है और सब कुछ खुशी खुशी हो जाता है। जैसे मधु की शादी हुई। तो अब इस व्लॉग कर देती हूँ यहीं पे खत्म। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ, ये करूँगी मैं जब तसल्ली से कभी बैठूंगी, और मधु के ससुराल के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करनी है, तो भी कभी तसल्ली से जब बैठूंगी तभी करूंगी। तो अभी इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे खत्म। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली में, फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।